सीनियर तज्जियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक शवाहिद बताते हैं कि फैसला साज कुव्वतें यकसू हो चुकी हैं। वो जान गई हैं कि 8 फरवरी को इंतखाबात का इनेकाद नागुज़ीर है, वरना मुल्क अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी की स्लेब पर झूलता रहेगा। कुछ दिन कबल कोर कमांडर्स इजलास ने इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की हर मुमकिन मदद का अहद दोहराया। करारदादी किरदारों का शजर सियासत ताकत के इन्हीं मारूफ मराकज से जुड़ा हुआ है, लिहाजा मीडिया में एक कोहराम बपा हो गया। करारदाद के डांडे बारगाए खास से मिलाए जाने लगे। नतीजा ये कि 8 फरवरी का चेहरा एक बार फिर धुंधलाने लगा। सेनेट के रूल्स ऑफ प्रोसीजर का बाब 13 ऐवान में पेश की जाने वाली करारदादों के बारे में वाज़ेह तरीक़ेकार तय करता है। किसी भी रुकन को 7 दिन का नोटिस देते हुए अपनी करारदाद का मसूदा सेक्रेटेरिएट में जमा कराना होता है। एक से ज्यादा करारदादों की सूरत में ऐवान में लाने की तरतीब का तयन करने के लिए खुली कुरानंदाजी होती है। करारदाद के लिए जरूरी है कि वो सेनेट रूल्स प्रोसीजर के मुताबिक हो। रूल 34D4 करार देता है कि पेश की जाने वाली करारदाद ऐसी बहस का दरवाजा न खोले कि जो अवामी मफाद के मनाफी हो। ऐवान में पेश की जाने वाली करारदादों फरमाने अमरोज ऑर्डर ऑफ द डे में शामिल करके एक दिन कबल तमाम सेनेटर्स को फराम कर दी जाती है, ताकि वो मसूदा पढ़कर अपने मौकिफ की तैयारी कर सके। यौम जुमा की करारदाद ने ये सब कुछ रोन डाला। मुझे सेनेट में 3 साल होने को हैं, याद नहीं पड़ता कि कभी नमाज जुमा के बाद भी इजलास हुआ हो। हफ्ता इतवार की छुट्टी और पीर को शाम के इजलास के बायस अक्सर सेनेटर्स दूर दराज के घरों को चले जाते हैं। 5 जनवरी को नमाज जुमा से कबल इजलास खत्म होने को था कि पीटीआई की एक खातून ने कहा, मैं मसले फ़लस्तीन पर कुछ कहना चाहती हूँ। चेयरमैन सेनेट ने फराग कल्बी का मुजाहरा करते हुए कहा कि नमाज जुमा के बाद 2 बजे फिर मिलते हैं। 2 बजे इजलास शुरू हुआ तो वाहिद रुकन पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत ऐवान में थे। उन्होंने कहा कि जनाब चेयरमैन, तकरीर की ख्वाहिश मंद खातून भी नहीं आई, बेहतर होगा इजलास बर्खास्त कर दिया जाए। शहादत ऐवान कायमा कमेटी दाखिला में शिरकत के लिए चले गए तो बाप और साबिक फाटा से ताल्लुक रखने वाले दर्जन भर अरकान हॉल में आ गए। दूसरी जानिब की नशिस्तों पर सिर्फ पीपल्स पार्टी के बहरमन तंगी और मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर अफनानुल्लाह मौजूद थे। चेयरमैन की इजाजत से बहरमन तंगी ने खुद को मिलने वाली धमकियों का जिक्र करते हुए अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल, बढ़ती दहशतगर्दी और सिक्योरिटी मामलात पर जोरदार तकरीर की। उन्होंने इंतखाबात के इल्तवा का मुतालबा तो न किया, लेकिन इस नौह के मुतालबे के लिए अच्छी खासी जमीन तैयार कर दी। यही वो लम्हा था कि 2018 में मुस्लिम लीग नून के टिकट पर सेनेट में आए, लेकिन साकिब निसार के शौरे आफाक फैसले के बायस दीगर मुस्लिम लीगी सेनेटर्स की तरह आज़ाद करार पाए और मुस्लिम लीगी बंधन से वाकई आज़ाद हो जाने वाले सेनेटर दिलावर खान ने करारदाद पेश करने की इजाज़त चाही। चेयरमैन ने कहा, यह मामला एजेंडे पर नहीं, इसके लिए रूल्स को मुअत्तल करना होगा। दिलावर खान ने जेब से कागज निकाला और रूल्स मुअत्तल करने की अर्जदाश्त पढ़ दी। रूल्स मुअत्तल कर दिए गए तो सेनेटर दिलावर ने अपनी करारदाद का अंग्रेजी मसूदा पढ़ा। बुलंद आवाज के जरिए राय ली गई तो भारी अक्सरियत ने करारदाद की हिमायत की। गैलरी में मौजूद रिपोर्टर्स के मुताबिक करारदाद के खिलाफ नो की सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, जो डॉक्टर अफनानुल्लाह खान की थी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर तंगी, पीटीआई के सेनेटर गुरदीप सिंह और मुस्लिम लीग काफ के सेनेटर कामिल अली आगा की खामोशी भी हाँ में शामिल कर ली गई। बहरमन तंगी और गुरदीप सिंह की नशिस्तें एक दूसरे से खासे फासले पर हैं, लेकिन ड्रामे के दौरान दोनों साथ साथ जुड़े बैठे रहे। करारदाद के खिलाफ वाहिद तकरीर भी सिर्फ सेनेटर अफनानुल्लाह की थी। ऐवान के बाज़ाब्ता इन ऑर्डर होने के लिए कम अज कम 25 अरकान की हाजिरी जरूरी है, वरना कोरम टूट जाता है और इजलास जारी नहीं रह सकता। हैरत की बात यह है कि किसी रुकन ने कोरम टूटने की निशानदेही न की और इजलास चलता रहा। पेश दर पेश कई सवालात जवाब मांगते हैं। इस करारदाद का बीज किसके दिमाग में फूटा? क्या ये वाकई खुद रूठा या काश किया गया? खिलाफ रवायत नमाज जुमा के बाद इजलास क्यों रखा गया? वो दिन क्यों चुना गया जिस दिन सेनेट इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो रहा था? करारदाद के असल अहदाफ और मकासद क्या थे? निहायत बर्क रफ्तारी के साथ ये करारदाद तमाम मुतल्लिका इदारों को क्यों भेज दी गई? कुछ हकाइक और भी हैं।
सेनेटर दिलावर खान चेयरमैन सादिक संजरानी के सबसे करीबी दोस्त हैं। संजरानी साहब समेत करारदाद के बेशतर हमनवा खुद भी इंतखाब लड़ रहे हैं। एक और दर्द मुश्तरक ये है कि संजरानी साहब सेनेटर दिलावर खान समेत बेशतर मावनीन करारदाद मार्च में सेनेट से रिटायर हो रहे हैं। इलेक्शन में इल्तवा इम्कानी तौर पर इनकी मयाद रुकनीत बढ़ा सकता है। एक काबिल जिक्र नुक्ता यह है कि सेनेटर दिलावर खान अपना सियासी मुस्तकबिल मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम से जोड़ चुके हैं। इनका भाई और बेटा दोनों न सिर्फ बाज़ाब्ता तौर पर जमीयत में शामिल हो चुके हैं, बल्कि दोनों ही जमीयत के टिकट पर इंतखाब भी लड़ रहे हैं। हुकूमत और मुतल्लिका इदारों पर करारदाद का जवाब लाजिम है। कवायद और ज़वाबित इसके लिए 2 माह का वक्त देते हैं। गुमान ये है कि इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारे जवाब देने में ज़्यादा ताख़ीर नहीं करेंगे। ये एक रस्म है जो जल्द पूरी हो जाएगी। पुरस्रार करारदाद के मुहर्रिकात जो भी थे, इसके नताइज वारदात के बिल्कुल बरअक्स निकले हैं। 8 फरवरी ज्यादा कवी हो गया है। पत्थर पे लकीर मजीद गहरी मजीद नुमाया हो गई है। अलबत्ता ऐवान बाला के मर्तबा व मकाम पर ज़र्ब ज़रूर लगी है और अरबाब करारदाद भी पार्लिमानी किरदार पर फख्र करने के बजाय अपने किए की तौज़ियात, तौजियात, तशरियात और तावीलात में उलझ कर रह गए हैं। पार्लियामेंट के ऐवानों को शिकारगाह की मचानों का दर्जा देते हुए घाटों और वारदातों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा तो सिर्फ ऐवान ही नहीं, जमहूरियत भी बेतौकीद ठहरती है और वो नुमाइंदे भी जिन्हें उजली जमहूरी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ और बावकार तर्ज अमल की तवक्कुआत के साथ ऐवानों की जीनत बनाया जाता है। पूरी कौम ने जुमअतुल मुबारक की सपहर सेनेट के मतबख में तैयार होने वाली खिचड़ी को बदजायका करार देकर जिस कराहट के साथ उगल दिया है, वो उसे पकाने वालों के लिए लम्हे फिक्र ये होना चाहिए।